प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, अलविदा जुमा से पहले आ गया भयंकर फरमान। वो फरमान जिसको जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ख़ास करके दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए योगी का महाफरमान सामने आ गया है। क्या है योगी का महाफरमान, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे जुमा और ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कैसे खामोशी के साथ हज़ारों मस्जिदों से उतार ली गई लाउड स्पीकर, कैसे उतारी गई लाउड स्पीकर और उसकी जगह पर कौन सी व्यवस्था की गई है दोस्तों, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आगे कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें बताएंगे मुसलमानों से रिलेटेड, ईद, रमज़ान, अज़ान से रिलेटेड ज़रूरी बातें आपको बताएंगे एक एक करके। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अलविदा 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 अलविदा। और हम बात भी करेंगे अलविदा की। अलविदा जुमा दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के सबसे अंतिम में पढ़ने वाले जुमा को अलविदा जुमा कहा जाता है। और इस अलविदा जुमा में मस्जिदों में ठसम ठस कसम कस भीड़ भी होता है। वजह यह है कि कोई इंसान जो मस्जिद में जाता भी नहीं है, उसके भी दिल में यह हसरत होता है कि वो कम से कम अलविदा की नमाज़ मस्जिदों में जाकर अदा करे। अब ऐसे में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का बड़ा फरमान सामने आ गया है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया था दोस्तों, उसमें 4 तारीख तक अपने सूबा के तमाम पुलिस अफसरान के जो छुट्टियां थी उनको रद्द कर दिया गया है। चूँकि योगी प्रशासन ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का फसाद उत्तर प्रदेश के अंदर हो, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे जगहों पर ऐसा ऑर्डर निकाला गया है उत्तर प्रदेश में, जहां पुलिस महकमे के अफसरान को नमाज से 2 घंटा पहले, जहां पर ईद उल फित्र या अलविदा की नमाज़ अदा की जाएगी, तो वहां 2 घंटा पहले पहुंचकर रहने को कहा गया है। साथ ही साथ 2 घंटा बाद तक वहीं पर टिक कर रहने को कहा गया है, ताकि कोई भी शरारती तत्व कोई शरारत ना करें और सुबह का माहौल ना बिगड़े। तो ऐसे में दोस्तों, ये एक तरीके का अच्छा कदम कहा जा सकता है, जहां पर नमाजियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे भी ऑर्डर जारी किए गए हैं कि सड़कों पर नमाज की मनाही की गई है। जी हाँ, सड़कों पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। अक्सर देखा जा रहा था कि अलविदा के वक्त में नमाजियों की कसीर तादाद हो जाती है, बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, तो नमाजी मस्जिद से छोड़कर सड़कों तक में आ जाते हैं। तो ऐसे में अलविदा के लिए ये सुनिश्चित करने को कहा गया है, अलविदा या ईद उल फित्र की नमाज के लिए, कि वो सड़कें में किसी तरीके से सड़कों में ना आए, बल्कि अगर मस्जिदों में अगर नहीं जगह बनता है तो आप ईदगाहों में नमाज अदा करें। इस तरीके के भी बहुत सारे जगह पर ऑर्डर जारी किए गए हैं देश के अलग अलग हिस्से में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ख़ास तौर पर एक और चर्चा बनी हुई है। चर्चा वो ये है कि जिस जगह पर मुसलमान ईद उल फित्र या अलविदा जुमा की नमाज अदा करेंगे, उस जगह पर ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आवारा पशुओं का प्रकोप वहाँ पर ना हो। चूँकि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु कहीं भी घुस जाते हैं, बेधड़ले कहीं भी घुस जाते हैं, मंदिर मस्जिद के उससे कोई परवाह उनको नहीं पड़ता है, वो मुंह मारे घूमते रहते हैं और कहीं भी घुस जाते हैं। तो ये भी हिदायत कर दी गई है कि पशुओं पर लगाम लगाया जाए, ताकि नमाजियों को कोई खलल पैदा ना हो। कहीं भी आवारा पशु जिस जगह नमाज अदा हो वहाँ से उनको दूर हटाने को कहा गया है। ये भी बहुत सारे जगहों पर इसकी भी ऑर्डर दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, बड़े ही खामोशी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अजान का विवाद चल रहा था और इन अजान के विवाद में जहाँ देश भर में अलग अलग एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में सख्त ऑर्डर जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और बड़ी ही खामोशी के साथ बहुत सारे मस्जिदों से, मीनारों से
आज़ान दी जाने वाली लाउड स्पीकर को उतार लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मंदिरों से भी लाउड स्पीकर को उतारा गया है और जहां पर लाउड स्पीकर बचा हुआ है, जहां पर लाउड स्पीकर की अनुमति दी गई है, उन जगहों पर लाउड स्पीकर के आवाज़ को बहुत ही धीमा कर दिया गया है। यानी इतना धीमा कर दिया गया है कि वो आवाज़ बाहरी माहौल तक नहीं जा पाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसी धार्मिक स्थल तक रहेगी जहां पर ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है। अब ये ऑर्डर दोस्तों सिर्फ मस्जिदों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, तमाम धार्मिक पैलेस जहां पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, वहां पर लाउड स्पीकर की आवाज़ एकदम मध्यम कर दी गई है और जहां पर ज़्यादा तादाद में लाउड स्पीकर लगे थे वहां पर लाउड स्पीकर को उतारा भी गया है। अब लाउड स्पीकर जहां से उतरा है वो मस्जिद भी है, मंदिर भी है और दूसरे धार्मिक स्थल भी है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से निकलकर अगर दूसरी जगह पर आते हैं तो ईद उल फित्र और अलविदा की नमाज के लिए दोस्तों पूरी तैयारी जो पहले से चलती आ रही है उसी तरह की तैयारी है। क्योंकि दोस्तों ख़ास करके अलविदा की नमाज अक्सरियत ये देखा जाता है कि मस्जिदों में ही अदा की जाती है और उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो सूबे के दूसरे हिस्सों में दोस्तों अलविदा की नमाज जामा मस्जिदों में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अदा किया जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों बहुत सारी मस्जिदों में ये हो साफ़ सफाई का पूरा माहौल रखा गया है कि चूँकि ईद अलविदा की नमाज़ होगी, बहुत सारे नमाजी खच नमाजी नमाज अदा करने के लिए अलविदा के लिए आएंगे। तो देश के अनेकों हिस्से से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर पहले से अलविदा से पहले मस्जिदों की धुलाई हो रही है, जयनमाज की धुलाई हो रही है और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों आपको मालूम है कि कैसे इस समय भी कुछ तादाद में देश के अंदर कोरोना के मरीज एक्टिव है। ऐसे में दोस्तों साफ़ सफाई का सभी लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हम लोग भी अगर अलविदा की नमाज़ अदा करने जाए तो अपने तरीके से हम लोग साफ़ सफाई का ख्याल रखें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप मास्क लगा कर ही जाएँ, क्योंकि अभी भी ख़तरा पूरी तरीके से टला नहीं है, फिर से कोरोना फन उठाने को तैयार है। तो ऐसे में दोस्तों नमाज पढ़ने को मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सालों के बाद हम लोगों को अलविदा और ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने का मौका दिया है। तो ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो पूरे साफ़ सफाई का ख्याल रखें। साथ ही साथ दोस्तों मास्क का इस्तेमाल करें और ज़रूरी ना हो तो लोगों के साथ गुत्थम सटम का काम ना करें, दूर से ही सलाम करके काम निकाल लें। चूँकि अभी भी दोस्तों कोविड का प्रकोप चल रहा है, कोरोना अभी भी देश के अंदर दस्तक दे रहा है और फन फैलाने को तैयार है। प्यारे दोस्तों ये तमाम चीज़ें अलविदा और ईद से पहले सामने आ रही थी जो आपको बताना ज़रूरी था। शुक्रिया अदा।